आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आज आपको बताते चले कि बिहार में जब से जाति गणना हुई है तब से लगातार विवाद होता जा रहा है। कई नेता अलग अलग विवादित बयान दे रहे हैं और जहां तक भीम संसद जैसे जदयू भीम संसद चला रहा है, क्या शेड्यूल कास्ट की जो जातियों की संख्या बढ़ी है उसके वजह से हर पार्टी उनको लुभाने के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं। क्या कुछ बिहार में दलितों का होगा? आइए, हमारे साथ हैं दलित चिंतक हरिकेश्वर राम जी, आइए उनसे बात करते हैं। क्या सर, जदयू जो है दलित संसद आयोजन कर रहा है, जगह जगह घूम रही है, क्या जाति गणना के बाद इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि दलितों का सबसे हितैषी पार्टी हम हैं, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, या दलितों को धरातल पर कुछ काम भी हो रहा है? दरअसल नीतीश कुमार को मालूम है जी तो कि दलितों का वोट उनके साथ नहीं। वो कैसे? इसलिए कि जितना भी दलित विरोधी काम नीतीश कुमार के शासन में हुआ है, आज तक उतना दलित विरोधी काम किसी सरकार में नहीं हुआ जी। जैसे छात्रों का छात्रवृत्ति को खत्म कर देना जी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर देना, कैसे सीनियरिटी के कंसेप्ट को संविधान में रहते हुए उसको समाप्त कर देना, और शेड्यूल कास्ट के साथ अभी जो प्रवृत्ति का आदेश निकला है, इसमें शेड्यूल कास्ट को वंचित करके उसको डिस्क्रिमिनेट करके दूसरे लोगों को प्रवृत्ति देना और शेड्यूल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। इसके अलावा जो विशेष अंगीभूत योजना की जो राशि है उसका बंदरबांट करना, उस राशि का उपयोग दलितों के हित में नहीं करना और उसका दुरुपयोग दूसरे जगह बिल्डिंग में, कैनाल में, तो किसमें कर देना। तो ये सारी स्थिति है कि वो दलितों के विरोधी के रूप में है, ठीक है, और दलित विरोधी काम करने में सबसे टेका वही है। तो इस चीज को धोने के लिए अब भीड़ के माध्यम से अपने लोगों का भीड़ जुटाकर उस शेड्यूल कास्ट का भीड़ दिखाकर कहेंगे कि देखिए, अम्बेडकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है आदमी दलितों का हितैषी नीतीश कुमार है, और ये उनके लोग कह रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। मेन है कि नीतीश कुमार अपने आप को प्रचारित करा रहे हैं कि अम्बेडकर के बाद सबसे ज्यादा कोई दलित हितैषी है तो नीतीश कुमार है। अच्छा। और इसीलिए उनको भीम संसद का आयोजन कराने के लिए कहा है और लोगों को, अपने मंत्रियों को लगाया है। और सबसे बड़ी बात है, उस काम में उन लोगों को लगाया गया जो सरकारी कर्मचारी है। अच्छा। सरकार से वेतन लेने वाले लोग उसमें भीड़ जुटाएंगे। अच्छा। जैसे विकास मित्र है, टोला सेवक है, उनको जवाबदेही दी जा रही है जबरदस्ती, तुम लाओ, आने तो तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। इस तरह की बात हो रही है। कई नेताओं का बयान आ गया है। लगातार आप देख रहे हैं कई जातियों को शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में आवाज उठ रही है। लोहार है या अन्य कई जातियां हैं जो कह रहे हैं कि हमको इसमें शामिल। कई नेताओं का बयान आया है। क्या ऐसे में क्या कहेंगे, जो पहले से जो दलित है वो किसी न किसी वजह से पिछड़ रहे हैं, नया कुछ उसमें नहीं हो रहा, फिर नई जातियों को उसमें सम्मिलित करना या मांग करना कहाँ तक उचित है सर? संविधान के अनुसार 341 में और 1976 के बाद शेड्यूल कास्ट का अंतिम सूची जारी हो चुका है। अब उस लिस्ट में किसी तरह का संशोधन अब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिस कारण से ये व्यवस्था किया गया था कि किसी जाति को इंक्लूड किया जाएगा और किसी को एक्सक्लूड किया जाएगा, और पार्लियामेंट को उसको बनाया गया था प्राधिकार कि वही करेगा, तो वो स्थिति खत्म हो गई। वो स्थिति खत्म होगी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के बाद, कि जब जहां से रिपोर्ट आ गया, अंतिम रूप से आ गया रिपोर्ट कि अब एक ही लोग इतना बचे हुए हैं, उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिया जाए, और लास्टली संसद ने 1976 में उन्हें शामिल भी कर लिया। अब उसके बाद कहीं कोई स्कोप नहीं बचता। इसके बावजूद भी लोग बारी बारी से तरह तरह का अपने जाति को खुश करने के लिए, ये शेड्यूल कास्ट में जाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दे रहे अपने लोगों को। और मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि जब तक जो नहीं शामिल करेगा हम उसमें समर्थन ही। तो मुकेश सहनी का भी यही है कि अपने जाति के लोगों को उसी आधार पर इकट्ठा कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, मिलना जुलना कुछ है नहीं।
उनका मुकेश सहनी का ये कहना है कि भाई बंगाल में हाँ, पश्चिम बंगाल में हाँ। मलाह शेड्यूल कास्ट में, तो बिहार में क्यों नहीं है? जी, जी। उनका सिंपली ये कहना है। तो भाई उसका जवाब है कि शेड्यूल कास्ट का जो है लिस्ट में जाति के आधार पर थोड़े है। शेड्यूल कास्ट का लिस्ट जाति के आधार पर नहीं है, शेड्यूल कास्ट का लिस्ट अनटचेबिलिटी के आधार पर है। तो जहाँ पर अनटचेबल्स जो रहा है वहाँ शेड्यूल कास्ट में है, जाना ही है वहाँ नहीं है। तो आपकी जाति वहाँ अनटचेबल्स थी, रही थी, उसका साक्ष्य मिला, तब जाके आपको वहाँ शामिल किया गया। यहाँ पर साक्ष्य नहीं है आपका, आप अनटचेबल्स रहे ही नहीं है। अब जबरन आप कहिएगा तो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए हो रहा है, उसके अलावा पॉलिटिकल लाभ के लिए सब किया जा रहा है। सामाजिक सरोकार ये सब कुछ नहीं। चिराग पासवान का बयान है इस पे। अब उसी तरह चिराग पासवान को अब लग रहा है कि हमको अति पिछड़ा वोट कर देगा। अच्छा, वो वोट के लिए पॉलिटिकल दृष्टिकोण से उन्होंने अपना ऐसा कर दिया और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। वो जब हो ही नहीं सकता है, जो असंभव ही नहीं है। और उनके पिताजी कराए थे रामविलास पासवान श्रद्धेय रामविलास जी को हम लोग बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में एक बड़ा गलत काम किया था कि 2016 में लोहार जाति को लोहारा का मानते हुए उनको सर्टिफिकेट इशू कराने का पारित करा लिया था संसद से। अच्छा, संसद कर भी दिया था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन संसद कर भी दिया था। लेकिन बाद में जब सही मालूम हुआ कि गलत हो गया तो संसद ने कहा कि ये लागू नहीं होगा। कुछ दिन हुआ था सर, कुछ दिन नहीं, दूसरा चीज था, कहा कि लागू नहीं होगा, फिर लागू नहीं हुआ। बाद में नीतीश कुमार ने उसी का आधार बना के आधा चिट्ठी निकाला गया और जो रद्द किया गया कि नहीं ये अभी लागू नहीं होगा, वो चिट्ठी नहीं लाया गया। उसको लगा के नीतीश कुमार ने दे दिया यहाँ उनको अति पिछड़ा, मान लो का नाम है लोहार को आदिवासी का एसटी का दर्जा दे के सर्टिफिकेट इशू करने लगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे कर सकते हैं भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं है। उन्होंने उस चिट्ठी को ही रद्द कर दिया और सिर्फ चिट्ठी को रद्द नहीं किया, सरकार पर 5 लाख का फाइन भी कर दिया कि आप इस तरह से गलत काम कैसे कर सकते हैं। तो अभी की स्थिति में उनका खत्म स्थिति है, ठीक है। और ये रामविलास जी के चलते हुआ था। और फिर उनका पुत्र जो है 12 जो है अन्य जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए उन्होंने डिमांड रख दिया। और बड़ा शेड्यूल कास्ट में अथी है, बड़ा गुस्सा है, रोष है। जहां जाइए वहां चिराग पासवान के विरोध हो रहा है। तो चिराग पासवान समझते थे कि हम कर देंगे तो पूरा शेड्यूल कास्ट, और नीतीश कुमार से लड़ रहे थे, आपका हो जाता है। आप तो वही कर्म कर रहे हैं जो नीतीश कुमार कर रहा है, तो आप उससे अलग किससे हैं? इसलिए इनका उसको भुगतना पड़ेगा और समाज उनको छोड़ देगा। हमको जो स्थिति लग रहा है, क्योंकि वो लीडर हो नहीं सकते। ये लीडर का ये गुण नहीं है। लीडर का गुण होता है लीड करना, सही बात को रखना, संविधान के अनुसार चलना, संविधान का बात करना। तो ये उसमें कोई गुण है ही नहीं, इसलिए वो लीडर हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमको लगता है कि उनको इस तरह का बयानबाजी से बचना चाहिए। अभी का जो काल है, अभी का जो समय है, उसके अनुसार जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे काफी ज्यादा मुसीबत आ रहा है। एक तरफ नीतीश सरकार भी लगातार इसको अधिकार में कटौती करते जा रही है और यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है इस कास्ट का वो कोई नहीं नजर आ रहा वर्तमान। देखिए, प्रतिनिधित्व अगर सही रहता है तो किसी को हिम्मत होता कर देता है। आपको याद होगा 2 अप्रैल 18 को लग रहा था कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं, लेकिन जब लोगों का हुजूम, जब आंदोलन हो गया और पूरा देश ऐसा बंद हुआ कि जो आज तक नहीं हुआ था, उसका इफेक्ट ये हुआ कि रामविलास पासवान ने कॉल दिया और उनके एक कॉल पर देश के सभी एमपी एक साथ हो गए, प्रतिनिधित्व कर दिया और सरकार पर दबाव बना दिया। और सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था एट्रोसिटी एक्ट को, उसमें मतलब कमजोर किया था, उसको दुरुस्त मान किया केंद्र सरकार ने। तो कहने का मतलब कि अगर प्रतिनिधि आपका सही है, आपका प्रतिनिधित्व सही है, प्रतिनिधित्व अगर सक्षम है, निर्णायक है, तो आपका कोई अधिकार नहीं छीन सकता है। इसीलिए हमारी लड़ाई सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व के लिए, और वही लड़ाई हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व का पूरा समर्थक हूँ और मेरा एकदम मानना है, और बाबा साहब का भी मानना था, क्योंकि बाबा साहब का हम चेले हैं, तो बाबा साहब के अनुसार मेरा भी मानना है कि बिना सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व के कहीं कुछ संभव नहीं है। नहीं, जब तक ही नहीं होगा तब तक अत्याचार, अन्याय, बेईमानी, शैतानी जो भी है सब चलते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी
बिहार पे और देश पे। और जहां तक SC/ST कर्मचारी की बात है, चाहे SC/ST की अधिकार की बात है, लगातार हम इस तरह का आवाज उठाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हक और अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये जरूरी भी है और ये समाज के लिए अच्छा भी है। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर राम। जय भीम, जय भारत, जय सर। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।